तुझसे प्रेम करूंगा, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा, मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा, मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए धन्यवाद करते आपके नाम के आपका नाम सब नामों से श्रेष्ठ है, आपके नाम से हमें छुटकारा मिलता है, प्रभु से आपके नाम से हमें चंगाई मिलती है, प्रभु आपके नाम से शक्ति मिलता है, बल मिलता है, तब वचन कहता है जो हमें सामर्थ देता है सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हम बल देते हैं, सामर्थ देते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारी विफलता में अपने बल को प्रदान करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम किसी समस्याओं से घिरे रहते हैं पिता, उस वक्त भी आप हमारे साथ रहते हैं, हमें उस समस्याओं से बाहर निकालते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम आप पे पूरे से डिपेंड होते हैं प्रभु, अपना भरोसा आप पे रखते हैं प्रभु क्योंकि आप हमारे जीवित परमेश्वर पिता है, आप हमारे प्रभु। वचन कहता है वचन 3, 5 और 6 में तो अपने वचन तो अपने समझ का सबको सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से भरोसा रखना, तब तुम्हारा सीधा मार्ग निकालेगा। तो हम आप पर भरोसा करते हैं हर एक बातों के लिए, हर एक कार्यों के लिए, हर एक विचारों के लिए प्रभु हम आपको भरोसा करते हैं प्रभु जी। हम आपका अगुवाई में जो भी कार्य करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, मसीह के नाम सफल होता है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपको भरोसा करते हैं। धन्यवाद राजा, हम आपके लिए जिएंगे प्रभु, ज्ञान हमें से हर एक के जीवन में जीवित हम आपसे प्रेम करने पाए, हम आपके लिए जीने पाए, आप अपने आप को आपके लिए तैयार कर पाए प्रभु कि आप जल्द से जल्द बादलों में आने वाले प्रभु, हम आप अपने आप को अपने तैयार कर पाए, रक्षक ने अपने आप को तैयार कर पाए प्रभु और आपके नाम की महिमा होने पाए। थैंक यू लॉर्ड। मुझे चल देता जिससे मैं मुझे चल देता जिससे मैं तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा, मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए हमसे हर एक हम अपने आप को अपना ध्यान, अपना मन, अपना हृदय आपको लगाते हैं। क्या बल दीजिए पिता के माँ के नाम की महिमा आपको सच्चाई से करने पाए। इस स्थिति पर आपको प्रतिनिधि है प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा करते रहने पाए प्रभु जी, आपके लिए जीने पाए, हम आपके लिए हर एक कार्य करने पाए पिता।
आपके राज्य के समाचार हम फैलाने पाए प्रभु जी, और आपकी नाम की महिमा करने पाए। हमारा जीवन आप में और अधिक उन्नत होने पाए, और अधिक मजबूत और दृढ़ होता जाने पाए। प्रभु हम आप पे भरोसा रख पाए प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते चले जाए। थैंक यू लॉर्ड। आपका वचन अद्भुत है पिता। वर्षा की बूंदें स्वर्ग से गिरती है, आकाश से गिरती है प्रभु, और पृथ्वी को सिंचे तो अगर वापस नहीं लौटती, तो आपका वचन है पिता। तो आपका वचन जो मुख से निकलता है वो पूरा हुआ बगैर नहीं निकल जाता प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, आपका वचन पूरा होता है प्रभु जी। अब आप जल्द से जल्द आप बादलों में आने वाले, आप शीघ्र आने वाले प्रभु। आपका धन्यवाद। हर एक को तैयार कीजिए प्रभु, हर एक तैयार होकर चले जाए उस दिन के लिए पिता, जब आप रैप्चर में आए और हम सभी आपके साथ आगे जाने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम अपने आप को आपके लिए तैयार कर पाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। ये चले देता जिससे मैं लेते जाता, ये चले देता जिससे मैं लेते जाता। तू है मेरा प्रिय, और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय, और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। मेरा सब कुछ है जो मैं तेरे लिए मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए धन्यवाद करते हैं। आप मेरे प्रिय परमेश्वर पिता, यादों में प्रदान कीजिए कि मैं आपके लिए जीने पाऊं, हम आपके लिए जीने पाए प्रभु। से हमारा जीवन आप में और अधिक दृढ़ होता चला जाए पिता। हमारे आड़ और ढाल और चट्टान है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हमें नए बल से भरने वाले, नए सामर्थ से भरने वाले हमारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका स्वागत करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। हमें अपने अगुवाई में चलना सीखा, हम आपका अगुवाई में चलना सीख पाए, हर एक कार्य को हम आपका अगुवाई में कर पाए, और आपके नाम को महिमा देते हैं। धन्यवाद करते हैं, हम आपके आराधना करते हैं। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। कहता है कि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। थैंक यू लॉर्ड। पिता, अब हम जीवित ना रहे बल्कि मसीह आप हमें जीवित हैं। हम इस बात की हम आराधना करते हैं, इस बात का धन्यवाद करते हैं कि 3 के अनुसार पिता हम आपके नाम को महिमा देते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। यस माय लॉर्ड, थैंक यू प्रभु। आपको अद्भुत उपस्थिति हमारे जीवन में है प्रभु, हम थैंक यू बोलते हैं प्रभु। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है। मेरा जीवन यीशु के साथ
ईश्वर में छिपा हुआ है मेरा जीवन यीशु के साथ। ईश्वर में छिपा हुआ है यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है, यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है, यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है, यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है, यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह आपके साथ छिपा हुआ है। प्रभु आप ही हमारे जीवन, आप ही हमारे सब कुछ है। प्रभु यीशु हमारा जीवन है, प्रभु यीशु मसीह आप ही हमारे बल है, जीवन है। हमारा धन्यवाद प्रभु, जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित रहे तब तक हम आपके लिए जीवित रहे। जब तक हम इस पृथ्वी पर जो भी कार्य करें तो हम आपके नाम से करें, आपके नाम से हम आरंभ करने, आपके नाम से खत्म करने पाए प्रभु जी, और आपके लिए करने पाए। हमारे हर एक कार्यों के माध्यम से आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। वचन कहता है चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, परमेश्वर की आराधना के लिए। हम चाहे जो कुछ भी पूरा करे तब हम परमेश्वर पिता आपकी आराधना के लिए करने पाए, आपके नाम की महिमा के लिए करने पाए। आपका धन्यवाद मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है, यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है। तो अपने शरीर को ऐसा बना के अपने मुख से बोले प्रभु कि प्रभु यीशु मसीह हमें अपने समान बनाइए, हम आपके समान बनते चले जाने पाए। हमारा जीवन आपके अनुरूप ढलता चला जाए, हम आपके स्वभाव में, आपके स्वरूप में, आपकी समानता में हम ढलते चले जाए प्रभु यीशु। हमें ऐसा बना पिता, आपके नाम की महिमा हम में से होने पाए, हमारे जीवन में से होने पाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करना लॉर्ड। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है, यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है। यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है, यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है, यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है, यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है, यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है, यीशु ही मेरा
जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। प्रभु यीशु आप ही हमारे जीवन है। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता क्योंकि आप हमें संभाल, आप हमसे प्रेम करते हैं। हम आपके नाम को महिमा देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु यीशु। हम सभी को जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें लेने के लिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए जल्द से जल्द आने वाला है। ये फिर अपने परमेश्वर पिता की तैयारी में हम अपना जीवन बताए परमेश्वर पिता की करता ताकि जब यीशु मसीह हमें लेने आए साथ जाने पाए। इस वचन कहता है कि मैं स्थिर रहने वाला हूँ और जो कुछ तुम्हारे पास है उसे थामे रख कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए उसे परमेश्वर के मंदिर में स्तंभ बनाओ। हमारा प्रभु जल्द से जल्द आने वाला है। हम अपने आप को तैयार करें अपने प्रभु के लिए और अपने विश्वास में हम बने रहे, हमें रहे अपने विश्वास में कि हम प्रभु के लिए बिल्कुल तैयार किए जाने वाले। धन्यवाद करते हैं पिता क्योंकि आप जल्द से जल्द आने वाले हैं। हम प्रभु का अगुवाई कीजिए। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। धन्यवाद करते हैं, हम आपकी जय जयकार करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं कि आपका नाम अद्भुत है, प्रेमी है, सामर्थ्य से भरा हुआ है। हम आपकी आराधना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद राजा राजा, प्रभु के प्रभु, आपका धन्यवाद। आपके नाम की महिमा, आपकी जय जयकार सदा होने पाए प्रभु। आपकी जय जयकार हम अपने जीवन से करने पाए, अपने कार्यों से करने पाए, अपने स्वभाव से हम करने पाए प्रभु यीशु। आपके नाम को ही महिमा दे पाए, आपकी आराधना होने पाए। धन्यवाद, हम आपकी जय जयकार करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। सारी आदर महिमा को माफी। आइए हम डिक्लेरेशन में जाए, घोषणाएं करें। आइए हम यीशु मसीह के नाम से हम घोषणाएं करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और इस बात की हम घोषणा करते हैं पिता कि यीशु मसीह में हम आज जीवित पाए जाते हैं। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं पिता, हम में से हर एक आज आप में जीवित पाया जा रहा है प्रभु। हम यीशु के नाम से डिक्लेयर करते हैं। इस प्रकार आपका वचन कहता है कुछ 3:3 में क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर छिपा। हम इस वचन को डिक्लेयर करते हैं, हम क्लेम करते हैं प्रभु क्योंकि हम तो मर गए पर हमारा जीवन यीशु मसीह में छिपा हुआ है, यीशु मसीह के साथ है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम यीशु 1:3 तो हम तो वचन क्लेम करते हैं 1:3 के अनुसार प्रभु कि यीशु मसीह में हम हर एक प्रकार के आत्मिक आशीषों से हम ब्लेसेड है, आशीषित है। हमारा जीवन ब्लेसेड, हम यीशु के नाम से हम डिक्लेयर करते हैं पिता। हमारे परिवार के हर एक सदस्य, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे, हमारे प्रिय, हमारे पत्नी, हमारे घर के परिवार के बच्चे यीशु के नाम से ब्लेसेड है। इस बात को डिक्लेयर करते हैं 1:3 के अनुसार प्रभु। हम डिक्लेयर करते हैं कि हमारे प्रियजन यीशु मसीह में जीवित हैं, यीशु मसीह में सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं पिता। इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि तंदुरुस्ती का जीवन हमारे जीवन का भाग है, सुख और समृद्धि हमारे जीवन का भाग है
तंदुरुस्ती का जीवन हमारे जीवन का भाग हम डिक्लेयर करते हैं पिता। हम डिक्लेयर करते हैं कि हम यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं। हर प्रकार के आत्मिक आशीषें हमारे जीवन का भाग है। हम डिक्लेयर करते हैं हम अपने कार्यस्थलों में यीशु मसीह के नाम से आशीषित। हम धन्यवाद करते हैं। हम घर परिवारों में आशीषित है, अपने प्रियजनों में के बीच में हम अपने आशीषित हैं। इस बात को डिक्लेयर करते हैं पिता। वचन की पढ़ने की लालसा आपने हमें से हर एक के जीवन में प्रदान किया। हम इस नाम से डिक्लेयर करते बात बोलते हैं प्रभु जी। पिता आपने उत्साहित रहने की लालसा अपने हमारे हृदय में भरते हैं। इस बात को डिक्लेयर करते हैं पिता। हमारे जीवन में हर एक दिशाओं से शुभ समाचार आते हैं। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं प्रभु यीशु मसीह। पिता हम डिक्लेयर करते हैं कि आप वचन में चलने की आशीष हमारे जीवन में पाई जाती है। हम यीशु के नाम से डिक्लेयर करते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारे सहायक हैं। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। हम घोषणा करते हैं प्रभु कि आप हमारे प्रिय परमेश्वर हैं। हम डिक्लेयर करते हैं पिता कि हम आपके लिए जीते हैं। हम आपके लिए जीते हैं पिता। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं पिता। जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित पाया जाए तो हम आपके लिए जिए। तो इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु जी। पिता आपका वचन कहता है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारा खोला जाएगा। मतलब साथ में तब उस वचन के आधार पर मार्ग पर बोलते हैं प्रभु कि हम आप में और अधिक आपके अद्भुत असीम आशीषों से हम भर दिए जाने पाए यीशु के नाम से पिता। हमारा हृदय आपके आनंद से भर दिया जाए पिता। वचन कहता है कि प्रभु सदा आनंदित रहो। हम हर एक बातों में हर परिस्थिति में सदा अपना आनंदित रहते हैं प्रभु। इस बात को हम घोषणा करते हैं। हम घोषणा करते हैं पिता कि यीशु मसीह आपने हमारा जीवन छिपा हुआ है प्रभु यीशु मसीह। हम आपके हैं प्रभु यीशु। हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु यीशु मसीह पिता। दुष्टता का कोई भी अधिकार हमारे शरीर में नहीं पाया जाता। हम यीशु मसीह में भले चंगे सुरक्षित और स्वस्थ हैं। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। इस प्रकार आपका वचन कहता है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे किए जाते हैं। हम यीशु मसीह में भले चंगे सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर करते हैं कि हम यीशु के पुत्र और पुत्रियां हैं, क्योंकि हम आत्मा के चलाए चलते हैं। तो उसका वचन कहता है जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। तो हम यीशु मसीह परमेश्वर के पिता हम संतान है। परमेश्वर संतान है तो हम यीशु मसीह के संगी वारिस भी है। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। और यीशु मसीह का पिता और हमारा पिता एक ही है। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु यीशु मसीह। तो यीशु मसीह हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि हम आप में प्रत्येक दिन नए होते चले जाते हैं। हमारा मनुष्यत्व नया होता चला जाता है। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। नई नई बातों को सीखते हैं प्रत्येक दिन प्रभु। डिक्लेयर करते हैं। हम अपने आप को आपके लिए तैयार करते चले जाते हैं। इस बात को डिक्लेयर करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं कि हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना कर पाते हैं, आपकी प्रशंसा कर पाते हैं। हम इस नाम से डिक्लेयर करते हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में है प्रभु। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। आपका प्रेम हमारे जीवन में पाया जाता है। हम आपको डिक्लेयर करते हैं प्रभु यीशु मसीह पिता। धन्यवाद करते हैं और डिक्लेयर करते हैं। आपका वचन हमारी अगुवाई करता है। इस बात को डिक्लेयर करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा, क्योंकि आप हमारे सब कुछ है, हमारे आड़ हमारा डाल है। वचन कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य का। पिता धन्यवाद करता हूँ। इस वचन को डिक्लेयर करता हूँ। दीजिए हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद कर पिता। धन्यवाद कि आपने हमें हर एक प्रकार का उत्तम आशीष से भरा है। आप हमारे भले चरवाहा है प्रभु। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। और कोई भी भली वस्तु की कमी और घटी हमें नहीं होने देते, बल्कि हम हर प्रकार की उत्तम आशीषों से भरपूर से भरे हुए हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं पिता। तो हम आत्मिक उत्साह से भरे हुए इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। हम वचन से भरे हुए पिता। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं पिता। कोई भी परिस्थितियां हमें आपके अगुवाई में चलने से नहीं रोक सकती प्रभु। इस बात को डिक्लेयर करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम आपके अगुवाई में चल पाते हैं। इस बात को डिक्लेयर करते हैं। हम आप में जीवित है प्रभु। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं प्रभु। हम आपके वचन को याद कर पाते हैं, उसे अपने हृदय में रख पाते हैं। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद के साथ आपके नाम की महिमा करते हैं पिता। प्रभु यीशु थैंक यू क्योंकि आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह डिक्लेयर करते हैं क्योंकि आप हमारे उद्धार करता है प्रभु। डिक्लेयर करते हैं क्योंकि आप हमारा जीवन उन्नत होता चला जाता है, मजबूत होता चला जाता है, दृढ़ होता चला जाता है प्रभु। हम आप में और अधिक भर दिए जाते हैं। आपको उपस्थित से भर दिए जाते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु।
हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु कि हम आप में ही जीवित हैं और आप में ही जीवित रहेंगे प्रभु। इस बात को डिक्लेयर करते हैं, हम आपके लिए प्रतिदिन जिएंगे प्रभु। इस बात को डिक्लेयर करते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस बात को डिक्लेयर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वचन कहता है प्रभु, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? जब पवित्र आत्मा को नाश करेगा तो परमेश्वर नाश करेगा। परमेश्वर मंदिर पवित्र है। अब तुम प्रभु यीशु मसीह, हम आप में पवित्र हैं प्रभु। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। पिता, हमारा यह शरीर आपका पवित्र आत्मा आपका मंदिर है, इसमें आप रहते हैं। इस बात को डिक्लेयर करते हैं। आइए पिता, हमारे ऐसे रहिए, चला कीजिए और आपका धन्यवाद। सारी आदर महिमा और प्रशंसा आपके लिए यीशु के नाम से। अरे प्रभु, यह वक्त है गवाहियों का। यदि आपके पास गवाही है, आप अवश्य अपने गवाही को रखें, ताकि परमेश्वर की आराधना अपने गवाहियों के माध्यम से कर पाए। तो वचन कहता है कि हम मेमने के लहू के द्वारा, अपने गवाही के द्वारा उस पर जयवंत होते हैं। तो प्रिय, आप आमंत्रित हैं, पास गवाही है, आप अवश्य अपने गवाहियों को बतलाएं, शेयर करें, बांटें, और परमेश्वर के नाम की महिमा। तो प्रिय, आप आमंत्रित हैं। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। ये कल की बात है, रात के करीब 10 बजे। हमारे यहाँ पे अभी वही पूजा का वो समय चल रहा है। तो रात को वो लोग, यहाँ कुछ लोग हैं जो बहुत ज़ोर ज़ोर से पूजा कर रहे थे, और वो क्या बोलते हैं, घर घर जाकर पैसा मांग रहे थे। तो वही रात के 10 बजे के करीब, तो मैं उस समय सोच रही थी कि इतना डिस्टर्बेंस क्यों है। तो फिर मैं उसी समय तुरंत पवित्र आत्मा को मैं बोली कि पवित्र आत्मा, जो कुछ भी है मैं तुझे सब कुछ समर्पित करती हूँ, और ये सब जो चीज़ें डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, मैं उन्हें आपको समर्पित करती हूँ। और मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे वो आए, मेरे जो लेन में वो आए, और मैं आपको सब कुछ सरेंडर करती हूँ बोल करके मैंने प्रार्थना किया। और सचमुच में ठीक 10 मिनट बाद वो सब कुछ बंद हो गया, और हमारे इधर आए भी नहीं वो, और ऐसा कुछ भी बात नहीं हुआ। तो मैं सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु यीशु को देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। रोज़ में इनकी सतत गवाही के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, यीशु मसीह को धन्यवाद। सचमुच प्रभु पवित्र आत्मा को हर एक अपने जीवन से जुड़े हर एक बातों को बतलाते हैं। तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन के हर एक बातों का नियंत्रण करता है। तो सचमुच प्रभु हर एक बातों का उपाय निकालने वाला परमेश्वर, इस प्रकार हमने सुना। सचमुच अद्भुत बातें हुई, और जैसे प्रार्थना की गई, और मैंने प्रार्थना किया, और उसी के अनुरूप प्रभु ने कार्य किया, और अद्भुत गवाहियों का हम सुन पा रहे हैं। तो सारी बातों के लिए पवित्र आत्मा को बहुत धन्यवाद, परमेश्वर पिता को धन्यवाद, जो हमारे हर एक बातों के अनुरूप हमारे जीवन में अद्भुत बातों को करता है। तो सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू मैम। और कोई अपनी पास यदि गवाही है तो अवश्य शेयर करें। सबों को जय यीशु। हेलो। यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। जय यीशु। हाँ, मैं लिली सुजाता भिंगरा जयवासा से हूँ। हम लोगों के स्कूल में 3 वर्षीय रैली रखा गया था। उसमें मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए काम दिया गया था। तो मैं रजिस्ट्रेशन के बाद जब हिसाब किताब कर रही थी, तो हिसाब किताब में 7,000 या 8,000 का हमको हिसाब नहीं मिल रहा था। फिर मैं देखी मलुका पारिश का, मैं उसमें उन लोगों का जो अमाउंट है उसको मैं नहीं भरी थी। अब उसको मैं जोड़ रही हूँ तो 14,000 चला जा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ मैं कहाँ गलती की। तो मुझे एकदम हिसाब नहीं मिल रहा था, मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। तो एक सर थे, पास्कल सर, उसको मैं मदद के लिए बोली, प्लीज सर थोड़ा कर दीजिए, मेरा नहीं हो रहा है। तो उससे भी नहीं हो रहा है। तो फिर हम दोनों बहुत हल्ला होने के कारण क्रूसबिर के बच्चे थोड़ा से प्रोग्राम चल रहा था, तो हम बोले चलो रूम के अंदर ही चलते हैं। और मैं पास्कल सर को बोली कि पास्कल सर बोल रहा है तुम जरूर कहीं ना कहीं तुम किसी से पैसा नहीं लिए। तो हमरे इतना अधिक तो मैं अमाउंट किसी से कैसे नहीं लूंगी, मैं सब कुछ अच्छा से ही ली, ऐसा बोली। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी।
एकदम रोने जैसा हो गई थी। उसके बाद हम पास्कल सर को बोले, पास्कल सर आप थोड़ा हिसाब किताब कीजिए, मैं थोड़ा प्रेयर करती हूँ। ऐसा बोला। मैं 5 मिनट सर वहीं सामने में हिसाब किताब करते रहे और मैं 5 मिनट प्रेयर की। तो उस दौरान ही फिर पास्कल सर बोले, मैम आप यहाँ थोड़ा से बच्चे कम है और अमाउंट आप बहुत अधिक लिखती हैं बोल के 3 जगह में मिल गया। तो हिसाब किताब पूरा अच्छा से मिल गया। उसके बाद पास्कल सर भी दोनों से हम दोनों धन्यवाद दी ईश्वर को। और अमाउंट जो मालूका पारिश का अमाउंट खाली था, तो हिसाब किताब के दौरान 7,520 रुपया जो अमाउंट था उतना बच रहा था। तो मैं समझ गई कि मालूका पारिश भी अमाउंट दिए हैं बोल के मैं वहां चढ़ा दी। मैं मान लो वहां अमाउंट में फिर सर से भी मैं बोली, सर हमसे गलती हो गया था, तो बोल के आप अमाउंट दिए हैं बोल के। उसके बाद हम बहुत धन्यवाद दिए ईश्वर को। तो इसके लिए मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद मैं जो पैसा है उसको मैं हिसाब किताब करके दे दी और सही समय पर ही सब चीज हो गया, क्योंकि उसके बाद हमको थोड़ा से शादी पार्टी में जाना था। तो सब चीज रसीद जितना जो मेरा काम था मैं क्लियरली सब दे दी। तो ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। बस मेरा यही गवाही था। प्रेज द लॉर्ड। मेरी मैम की अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर पिता को सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद। महिमा हो, प्रशंसा हो। सचमुच जब हम प्रभु पे डिपेंड होते हैं, अगर समस्याओं को जब प्रभु के पास लाते हैं तो वो बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता पूर्वक उस समस्याओं का निदान कर देता है। सो जैसे आपने देखा और सुना अद्भुत गवाही में कि परमेश्वर ने किस प्रकार जो बैलेंस नहीं मिल रहा था, लेकिन जब मैम ने जब प्रार्थनाएं की तो अद्भुत रीति से मिल गया। सचमुच हमारा प्रभु हमारी चिंता करता है, हमें संभालता है और हमें जब हम परेशानी में पड़ते हैं तब हम उस परेशानी से बाहर निकालना जानता है। उसका वचन कहता है कि तुम किसी परीक्षा में नहीं, ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे संग से बाहर नहीं, पर जो सच्चा है वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा पढ़ने नहीं देगा। सचमुच हमारा प्रभु हमारे साथ रहता है, हमें संभालता है और हमें हर परेशानियों से, विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकालता है। सो मैम के सब गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो और आत्मा को महिमा मिले, प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। सो सारी आदर महिमा प्रशंसा प्रभु को देते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और इस तरह आमंत्रित करते हैं हमारे प्रोफेट सर, प्रोफेट सर को। प्रोफेट सर आपका स्वागत है आगे के सेशन को। प्रोफेट सर हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। ओवर टू यू सर। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Rabba Shabore la Khasino men kirili kusa. Yeshua Amasiya मेरा उद्धार करता, यीशुआ हमासिया मेरा उद्धार करता, मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया, मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया, यीशुआ हमासिया मेरा उद्धार करता, मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। अब
अब्बा पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्षण के लिए प्रभु जी। बाइबल कहता है कि आपने चाहा कि प्रभु यीशु मसीह रक्त बहाकर हम सबों के पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा उसके फल को पाएं। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। रोमी 5:9 में प्रभु आपका वचन कहता है कि हम यीशु के लहू के कारण धर्मी ठहराए गए। पहला पत्रस अध्याय 2 पद संख्या 24 में वचन कहता है कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु। दूसरा कोरिन्थी 5:21 में वचन कहता है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। फादर गॉड, राइट नाउ वी बिलीव हम यीशु के लहू के कारण हम धर्मी ठहराए गए हैं। पिता, हम पाप के लिए मृतक हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में अब्बा पिता हम आपकी महिमा के लिए हम जीवित हैं। हमारा पुराना स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के संग क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। हम प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हैं। हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे ही अपराधों के कारण पकड़वाया गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। थैंक यू डैडी गॉड। यीशु के नाम से हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आदर, महिमा, गौरव प्रभु हम आपको देते हैं और एक प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो विगत कई दिनों से हम एंड टाइम प्रोफेसीज से रिलेटेड बातों को हम लोग देख रहे हैं और जो नेक्स्ट मेजर इवेंट्स इन गॉड्स प्रोफेटिक कैलेंडर, भविष्यवाणी की किताबों में जो सबसे अहम बात जो शीघ्र घटित होने वाली है और जितने भी प्रकार की भविष्यवाणी की गई है इन टाइम्स ट्रिबुलेशंस के बाद, हालेलुया, थैंक यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप थोड़ा सा भी बिजी हैं तो थोड़ा सा वक्त 10 मिनट का निकालिए, चीजों को सुनिए, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट और इससे संबंधित जो गंभीर बातें हम करने जा रहे हैं, अभी आप जो कुछ भी काम कर रहे होंगे इससे इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। तो साउंड वगैरह, माइक वगैरह सबको भी आप लोग म्यूट रखें और जरा गौर से सुनने का प्रयास करें, क्योंकि जब बाइबल किसी बात को शीघ्र और निकट ताकि अगर बाइबल कह रहा है, दैट मीन्स इट कैन हैपन एनी टाइम। और रैप्चर होने के लिए वो महीने भर या सप्ताह भर का समय नहीं लगेगा। बाइबल कहता है कि पलक झपकते ही होगा। सो दिस कैन हैपन एनी टाइम। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता और वे जो सुनते हैं उसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। और ये जो प्रोफेटिक भविष्यवाणियां जो प्रकाशित वाक्या में, प्रकाशना ग्रंथ में, बुक ऑफ रेवलेशंस में जितने भी प्रकार की भविष्यवाणी की गई है, उससे पहले ही प्रभु ने इन बातों को प्रकट किया कि दे आर ब्लेसेड, जो इस भविष्यवाणी की बातों को सुनते हैं, मानते हैं, सुनते हैं और इनमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। और पहला ही लाइन में जब आप पढ़ेंगे तो लिखता है कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाएं। शीघ्र होना आवश्यक है मतलब दिस इज ए अवॉइडेबल नहीं है, और ये शीघ्र होना है मतलब दिस विल हैपन इमीडिएटली, और ये होकर ही रहेगा, ये निश्चय होगा। तो जब हम इस प्रकार की बातों को बाइबल में सुनते हैं तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इन चीजों को समझना। तो अभी हम रिसेंट घटनाक्रम जो और इंडिकेशंस जो घटनाक्रम जो भी हो रहे हैं
उन सारे चीजों को हम लोग अगर गौर करेंगे, और खासकर बाइबल के जो प्रोफेसीज हैं वो इजराइल और यरूशलेम के इर्द गिर्द ही केंद्रित है। तो जब इजराइल के साथ जो भी घटनाएं घटित होती है, चाहे वो पॉलिटिकली हो या कुछ भी अभी मौजूदा समय में जो भी हो रहा है, सब बाइबल प्रोफेसी से कनेक्टेड है। और पिछला समय में हम कैसे देख रहे थे कि ईरान और इधर रसिया का जो गठबंधन होना, फिर पुतिन का कजाकिस्तान में जाकर मीटिंग करना, सीक्रेट मीटिंग करना, और कजाकिस्तान का जो इलाका है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यहाँ तक कि अफगानिस्तान तक का जो ईरान के जो नॉर्थ में जितने भी कंट्रीज हैं, मैं मैप के जरिए आप लोगों को दिखाया था कि वो मगोग इलाका, पुराने समय में मगोग का इलाका होता था, जो कि सोवियत यूनियन का ही एक समय में वो पार्ट थे। और रोस करके जो वर्ड हम लोग जो मैप में देखे थे, रोस रसिया से रिलेटेड है, और टर्की के सराउंडिंग के जितने भी इलाके वो मेजेक का इलाका है। तो इस प्रकार से भविष्यवाणी का जो किताब में इन सारी बातों का एजेकिएल नबी के पुस्तक में जो अंत के समय में ये इस प्रकार के घटनाक्रम होंगे, ऐसा करके हम सुन रहे थे। और एलाम जो इलाका है, जो जहां पर अधिकांश ईरानियन परमाणु बेस है, जो उनके परमाणु संयंत्र वगैरह रखे हैं, पुराने जमाने में वो इलाम वर्ड से इलाम एरिया कहलाता था, और उसी से रिलेटेड बाइबल की बहुत सारी प्रोफेसीज हैं जो कि रिलेटेड। तो अभी जो मैं बातें आपको मैं केंद्रित करना चाह रहा हूं कि अभी जब हम एंड टाइम्स में आ रहे हैं, और दानियल का किताब कभी हम अगर डिस्कस करेंगे, जो 70 वीक्स ऑफ दानियल का जो प्रोफेसीज है, वो 70 वीक्स में ऑलरेडी 69 वीक्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है ना, वो ऑलरेडी हो चुका है। तो 1 वीक का जो समय है, वो 1 वीक का समय इजरायलियों के लिए जो घटनाक्रम होना है वो बाकी है दानियल के प्रोफेसीज के आधार पर। तो बाइबल में जो प्रोफेटिक टाइम होते हैं, वो 1 डे इज इक्वल टू 1 ईयर है ना। प्रोफेटिक टाइम में अगर आप देखेंगे तो 1 डे इज इक्वल टू 1 ईयर। ऑलराइट, तो इसका रेफरेंसेस है। तो कभी जब हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इन चीजों को देखेंगे। तो अभी जो बातों पर मैं फोकस करना चाह रहा हूं वो ये है कि अभी हम लोग दानियल का जो एंड टाइम्स, जो लास्ट 1 वीक, कहने का मतलब वो 7 ईयर्स, 1 वीक 7 डेज का होता है। तो 1 डे इज इक्वल टू 1 डे इज इक्वल टू 1 ईयर। तो उसी संदर्भ में हम अभी बातें कर रहे हैं। और एजेकिएल का पुस्तक अध्याय 4 का 6 और बुक ऑफ नंबर्स 14 का 34 में पढ़ेंगे तो वहां लिखता है कि 1 डे इक्वल टू 1 ईयर। वो प्रोफेटिक उसका मीनिंग है। प्रोफेटिक मीनिंग जो है 1 डे का, वो 1 ईयर से रिलेटेड है। तो जिसको हम लोग प्रोफेटिक डेज इक्वल टू प्रोफेटिक ईयर्स, जो लिटरल मीनिंग में जो ईयर है, 1 प्रोफेटिक डे इक्वल टू 1 ईयर। तो अभी का जो समय है, जैसे कि हम लोग समझ रहे हैं कि ये प्रोफेटिक कैलेंडर के आधार पर जो 1 वीक जो इजरायलियों के लिए जो भविष्यवाणी दानियल ने किया, जो 1 वीक का टाइम इज इक्वल टू 7 ईयर्स ऑफ टाइम, उस फेज में हम लोग आ रहे हैं जब चारों ओर से इजरायलियों को घेर दिया जाएगा। पर आक्रमण किया जा रहा है। तो इन चीजों को हम लोग देख रहे हैं, जो घटनाक्रम अभी घटित हो रही है लगातार। तो इस सारी घटनाक्रमों को अगर हम लोग देखेंगे, तो पहले भी मैं कह चुका हूं कि इजराइल विल बी प्रोटेक्टेड। इजराइल को कुछ भी बहुत बड़ा हानि नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर उसको अभी प्रोटेक्ट करके रखा है। और परमेश्वर का प्रोटेक्शन के जरिए ही इजराइल के बारे में जब हम जिक्र कर रहे थे तो मैंने बताया था कि इजराइल को अगर हम पूरे झारखंड स्टेट को अगर हम 4 टुकड़ा में बांटते हैं, तो 4 टुकड़ा में बांटने से जो उसका एरिया होगा 1 टुकड़ा का,
मतलब झारखंड का वो 1/4 हिस्सा इजराइल का क्षेत्रफल है। सो ऑलमोस्ट बहुत छोटा है। और उत्तराखंड का जो आपका पॉपुलेशन है, इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 1,44,00,000 का पॉपुलेशन उत्तराखंड है, जो कि एक छोटा स्टेट है। तो उसका पॉपुलेशन से भी कम पॉपुलेशन आपका इजराइल का पॉपुलेशन है। इट इज नॉट इवन 1 करोड़, 99 लाख का पॉपुलेशन अभी के समय में उसका उतना पॉपुलेशन है। तो इतना छोटा स्टेट और चारों तरफ से ऑलमोस्ट जो पॉपुलेशन है मिडिल ईस्ट का, जितने भी अगेंस्ट में उसके खिलाफ में ऑलमोस्ट इट इज अल्मा किंदो मैम 3 बार आपका ऑलरेडी माइक अनम्यूट हो रहा है, प्लीज ध्यान रखिए। तो अभी जो समय है, इस तरह का जो प्रोफेटिक टाइम में हम लोग घुस रहे हैं, तो जैसे कि शुरू में ही हम कह रहे हैं कि इनका होना, शीघ्र होना आवश्यक है। और इसी प्रोफेटिक टाइम्स में जब महाक्लेश के बारे में पूरे बुक ऑफ रेवलेशंस का किताब को आप पढ़ेंगे, तो वहां पर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 में कलीसिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है 19 टाइम्स। उसके बाद केवल 19वां चैप्टर में कलीसिया का जिक्र होता है। 1, 2, 3 में हम कलीसिया के बारे में सुनते हैं, चर्च के बारे में सुनते हैं। और चैप्टर 3 का 10 में ही ये जो प्रकोप जो पूरे पृथ्वी पर परीक्षा के लिए आने वाला है, उसमें बचाए जाने के संदर्भ में बाइबल में लिखता है। जो उसके वचनों की बातों को लीव करते हैं, उसको थामे रहते हैं, के वचन को धीरज का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हम लोग पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि समय होगा। और उन चीजों को हम लोग थामे हुए हैं, पकड़े हुए हैं कि हाँ प्रभु का आगमन होगा, प्रभु आएंगे, बादलों पे आएंगे, लोगों को इस प्रभु से बचाएंगे। और इस प्रकार का धीरज धरे हुए इंतजार कर रहे हैं, अपना धीरज को नहीं खो रहे, धीरज वचन को थामे हुए हैं। जब इस प्रकार की बातें हो रही है, तो हम देखेंगे कि जहां क्लेश शुरू हो रहा है, जहां क्लेश की बातें, विपत्तियां, ट्रिबुलेशन शुरू हो रहा है, एक बार भी कलीसिया शब्द कर नहीं है बाइबल में। दैट मीन्स उस समय में, उस ट्रिबुलेशन के समय में इस पृथ्वी कलीसिया नहीं रह जाता। 10 रेवलेशंस का किताब में हम लोग से बचाए जाएंगे, इस प्रकोप से बचाए जाएंगे। उन इंडिकेशंस में हम रैप्चर्स के बारे में जिक्र किया। तो ये 7 इयर्स का जो टाइम है, क्रोनोलॉजी में हम देख रहे थे कि फर्स्ट देयर विल बी रैप्चर, देन उसके बाद ट्रिबुलेशंस होगा, उसके बाद सेकंड कमिंग होगा। और सेकंड कमिंग आने के बाद में देयर विल बी सीरीज ऑफ जजमेंट, जो अलग अलग प्रकार का जो न्याय है, 7 प्रकार का जो बाइबल में न्याय के बारे में, इसको हम लोग फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। जजमेंट, 7 टाइप्स ऑफ जजमेंट होगा। बिलीवर्स का अलग जजमेंट है। ओल्ड टेस्टामेंट्स के जो विश्वासी लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने के पहले, जैसे अब पुराने समय में जितने भी प्रोफेट्स हैं, दानियल है, दाऊद है, इब्राहिम है, तो उनका जजमेंट, ओल्ड टेस्टामेंट्स के जो बिलीवर्स हैं उनका जजमेंट। फिर थर्ड प्रकार का जो जजमेंट है, वो इस 7 ईयर्स के दौरान भी सबसे ज्यादा रिवाइवल होगा, यीशु को लोग स्वीकार करेंगे। पूरे मानव इतिहास में सबसे ज्यादा इसी 7 ईयर्स में आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, अनगिनत होंगे लोगों की संख्या, तो उनका जजमेंट होगा। तो ये जजमेंट चर्च बिलीवर अलग है, ओल्ड के टेस्टामेंट के बिलीवर अलग है, ट्रिबुलेशन बिलीवर्स का जजमेंट अलग है, फिर यहूदी जातियों का जजमेंट अलग है, अन्य जातियों का जजमेंट अलग है। इस प्रकार से 7 जजमेंट्स हैं। तो इस सेकंड कमिंग ऑफ जीसस के समय ये जजमेंट, 7 टाइप ऑफ जजमेंट है, वो होने जा रहा है। उसके बाद 1000 का मिलेनियम रूल जो आएगा वो है। उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे वो है फाइनल जजमेंट। तो यहाँ पर जो बातें मैं अभी चर्चा करना चाह रहा हूं कि ये रैप्चर के दौरान, जैसे हमारा चर्च का रैप्चर हो जाएगा, उसके बाद इमीडिएटली ये ट्रिबुलेशन का पीरियड था, ट्रिबुलेशन शुरू हो। और ट्रिबुलेशन शुरू होने के संदर्भ में मैंने एक बात आपको बताया था कि एंटीक्राइस्ट प्रकट हो गया, और अभी एंटीक्राइस्ट को रोक गया है, पवित्र आत्मा द्वारा रोक दिया गया है तक के लिए, जब तक चर्चा बाद में उठाया लिए जाना नहीं है। तो बाद में उठाए जाने के संदर्भ में हमने कहना है कि चर्च एज, कहने मतलब प्रभु यीशु के क्रूस मृत्यु के बाद का जो समय है वो चर्च टाइम है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु, कलवारी मृत्यु हुआ, उसके बाद बिलीवर्स जो अपरिचित लोग थे और जो मसीही बिलीवर्स लोग थे, जो लोग ऊपरी कोड़ी में एकत्रित हुए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर और उद्धार के मैसेज को लोगों तक पहुंचाए, उस समय जो लोग प्रभु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उन लोगों जो विश्वास में मरे, वे रैप्चर के समय में वो पुनर्जीवित लगते ही वही बिलीवर, ओल्ड नहीं, पुराने टेस्टामेंट के बिलीवर पुनरुत्थान को नहीं पाएंगे,
ये पहला पुनरुत्थान होगा जो केवल चर्च एज की होगा। और सेकंड पुनरुत्थान के बारे में जो मिलेनियम रूल के सब लोग और एक प्रभु यीशु मसीह का जब द्वितीय आगमन हो उस समय दूसरा पुनरुत्थान के उचित वाक्य में सुनते हैं, तो इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना। पहला पुनरुत्थान का जो समय होगा वो रैप्चर के समय, दूसरा पुनरुत्थान जो होगा प्रभु यीशु मसीह द्वितीय मिलेनियम रूल शुरू होने से पहले जो होगा पुनरुत्थान। तो पहला पुनरुत्थान जो होगा वो बिलीवर्स, चर्च बिलीवर्स का, जो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद पृथ्वी पैदा हुए और प्रभु यीशु मसीह को अपना करता करके जीवन को जिए, विश्वास का जीवन को जिए, और वे रैप्चर से पहले जिनकी मृत्यु होगी, तो वे बिलीवर्स थे। और जो लोग हम विश्वास में रहेंगे और जी रहेंगे जब प्रभु यीशु मसीह रैप्चर में आना होगा, वे झपकते वे अविनाशी स्वरूप में हमारा शरीर तब्दील हो जाएगा और हम लोग बदलाव से मिलेंगे। तो ये है रैप्चर का सिनेरियो। तो आपके परिवार से जो बिलीवर्स भी जो होंगे, जो आपके हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, जो प्रभु में विश्वास करते हुए मारे हैं, वे लोग पुनर्जीवित होंगे और उनसे आप बादलों में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ मिल रहे हैं, मिलेगा। तो ये होगा रैप्चर का समय। तो रैप्चर जब 7 इयर्स का यहाँ पर ये घटनाक्रम होगा, महाक्लेश का घटनाक्रम होगा, साइमल्टेनियसली सीरीज ऑफ घटनाक्रम हमारा स्वर्ग में होगा। और उसमें से सबसे बड़ा घटना जो होगा बाइबल में, प्रभु यीशु मसीह रैप्चर होने के बाद हम विश्वासियों, जो लोग विश्वास में है, उनका रिवार्ड होगा। और हम लोग को जजमेंट, जो पहला जजमेंट है, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का जो न्याय का सिंहासन होगा उसके सामने हम होंगे। और उस समय में हमारे कर्मों के आधार पर हमारा रिवार्ड, उस रिवार्ड के सिलसिले में हम दूसरा कुरिन्थी 5 का 10 का वचन को पढ़ेंगे ये के समय में। तो आज जो बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिवॉर्ड्स जो आपको मिलेंगे कर्म, जिसके बारे में 5 प्रकार का कर्म के बारे में चर्चा हुआ है, उनको इसलिए आज चर्चा करेंगे। उसका कल हम लोग देखेंगे जजमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जजमेंट्स। ऑलराइट, अब बातें मैं बताना चाह रहा हूँ कि रैप्चर होने के बाद हम लोग का क्या होगा। यहाँ तो क्लेश शुरू हो जाएगा, लेकिन हमारा क्या होगा, हम लोग क्या कर रहे होंगे रैप्चर के समय में, प्रभु के पास जब लोग होंगे तो क्या हो रहा होगा हमारा। लोग इंडिविजुअली एक एक लोगों को प्रभु के सामने में प्रस्तुत होना होगा, क्योंकि हम का हाल मसीह न्याय के सामने में पूछे अपने भले में काम जो उसने देह के द्वारा के हो पाए होगा। हमारे यीशु मसीह आए के पास जब हम लोग जाएंगे, पर पापों का नहीं होगा, पापों के अंदर न्याय नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप प्रभु यीशु मसीह में होने की वजह से आपको दंड किया नहीं, आपका पाप ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह जब आप आपको पापों के लिए